दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई कंप्लेंट हमारे सामने आई है। तो कस्टमर जिसका ये फ़िल्टर लगा हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट की कि उनका वाटर फ़िल्टर जो है ऑन ही नहीं हो रहा है। तो जब भी दोस्तों ये कंप्लेंट आती है कि सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा, तो इसके जो बेसिक रीज़न होते हैं 3 से 4 होते हैं, जिसकी हम तफसील में आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले फ़िल्टर को जो डॉल्फिन मॉडल है, ये डॉल्फिन मॉडल है इसका नाम, इसकी रिपेयर करना कैंट मॉडल के कंपैरिजन में थोड़ी सी औखी है, मुश्किल है, लेकिन हो जाती है जिसको तजर्बा होता है। तो सबसे पहले हमने इसका एलपीएस डायरेक्ट किया। जो एलपीएस को वायरिंग की होती है, लूप किया होता है कि लो प्रेशर पानी पे ये फ्लो आगे नहीं जाने देता, फ़िल्टर ऑन नहीं होता है। तो इसको हमने शॉर्ट कर देखा कि कहीं लो प्रेशर स्विच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई है। अगर लो प्रेशर स्विच ख़राब हो जाए तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं लूप को, और फ़िल्टर हमारा उस कंडीशन में ऑन होना चाहिए। लेकिन अब इसको चेक कर रहे हैं हम लोग, तो अभी भी ये ऑन नहीं हुआ है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम लो प्रेशर स्विच में नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसकी जो एसएमपीएस या अडेप्टर कह सकते हैं, अडेप्टर की सप्लाई है वो हम चेक करेंगे, क्या अडेप्टर की आउटपुट निकल रही है 24 वोल्ट या नहीं। अगर अडेप्टर ख़राब हो तो भी दोस्तों फ़िल्टर जो है ऑन नहीं होता है, और उसके लिए अगर ख़राब हो फिर हमें अडेप्टर बदलना पड़ता है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अभी इसको हम शॉर्ट कर देख रहे हैं एलपीएस को, तो अभी भी वही प्रॉब्लम है, फ़िल्टर अभी तक ऑन नहीं हुआ है। दोस्तों, हमने 2 टेस्ट कर लिए हैं। एक हमने किया है लो प्रेशर स्विच का, उस पे भी फ़िल्टर ऑन नहीं हुआ है शॉर्ट करने पे, और एसएमपीएस या अडेप्टर हमने चेक कर लिया है, वो भी अभी ठीक है। अब लास्ट में रह गया माइक्रो स्विच। तो दोस्तों, माइक्रो स्विच को खोलकर ही चेक होगा। तो इसके लिए, क्योंकि माइक्रो स्विच को खोलना इतना आसान नहीं होता है, माइक्रो स्विच अंदरली साइड घूम नहीं सकता है, तो इसलिए दूसरी तरफ से जो फ्लोट को हम घुमाते हैं और इसको स्टेशनरी रखते हैं, एक ही पोजीशन पे रखते हैं। अब हम इसका माइक्रो स्विच चेंज कर देखेंगे और दूसरा इसकी जगह लगा कर देखेंगे कहीं माइक्रो स्विच में कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों, 3 ही मेन रीज़न होते हैं आरओ सिस्टम के ऑन ना होने के। नंबर 1, अगर माइक्रो स्विच फ्लोट का ख़राब हो जाए। सेकंड, लो प्रेशर स्विच ख़राब हो जाए। अडेप्टर ख़राब हो जाए। ये 3 रीज़न है। और अगर वायरिंग ख़राब हो जाए या शॉर्ट हो जाए, उस केस में भी ऑन नहीं होता, लेकिन वो रेयर चांस होता है। अभी हमने इसका माइक्रो स्विच चेंज कर दिया है। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि क्योंकि अभी बरसातों का टाइम चल रहा है, तो बरसातों में ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि माइक्रो स्विच ख़राब हो जाते हैं। उस केस में हमें चेंज कर देना चाहिए माइक्रो स्विच। जब भी आप सर्विस करो तो एक बार माइक्रो स्विच के अंदर जो एक एलगी टाइप जम जाता है, अंदर कोरोजन हो जाती है, उसको साफ़ कर देना चाहिए। अभी हमने माइक्रो स्विच इसका चेंज किया है, और इसको फिट करने का वही तरीका है। आप इसको एक जगह फट कर रखो और पीछे से जो फ्लोट है टैंक के अंदर, उसको घुमाते रहो तो ये टाइट हो जाता है यहाँ से। क्योंकि ये घुमाना आसान है, लेकिन अंदर से माइक्रो स्विच घुमाना मुश्किल है। तो डॉल्फिन मॉडल में ये रिपेयर करने का थोड़ा सा अंदाज़, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैंट मॉडल। तो अब हमने माइक्रो स्विच जो है इसका चेंज कर दिया है, और अब दोबारा हम इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग करके फिर दोबारा टेस्ट करेंगे कि क्या फ़िल्टर हमारा ऑन हुआ या नहीं। तो दोस्तों, उसका बहुत सिंपल तरीका है। जब हम जैसे फ़िल्टर ऑन करेंगे तो जो इसकी वेस्ट पाइप है, वहाँ से एयर बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये अब फ़िल्टर ऑन हो गया है, और वाइब्रेशन से भी पता चल जाता है। तो अभी कनेक्शन करने के बाद माइक्रो स्विच के, तो एक बात और दोस्तों, जब आप स्विच के कनेक्शन करो तो उसके ऊपर थिम्बल या कह सकते हैं थिम्बल कवर ज़रूर लगाने चाहिए। अभी हमारा जो कनेक्शंस हो गए हैं, तो अब हम चेक करेंगे सप्लाई। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने जैसे कहा था बबल्स निकलने शुरू हो गए, तो इट मीन्स कि हमारा फ़िल्टर ऑन हो गया है। दोस्तों, अब फ़िल्टर हमारा यूज़ करने के लिए तैयार हो गया है। अगर और भी आप जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।